बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस और मैट्रिक्स के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स बुनियादी तौर पे नंबर्स की एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जब आप नंबर्स को एक स्पेशल फॉर्म में इन दिस रेक्टेंगुलर एरे लिख देंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होगी ये कहलाएगी आ मैट्रिक्स। जब नंबर्स को आप किसी रेक्टेंगुलर एरे में लिखेंगे तो फिर आप उनको नंबर्स नहीं बल्कि उनका एक नंबर्स का नाम हो जाएगा। उन्हें आप कहेंगे द नंबर्स इन द एरे आर कॉल्ड एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। ओके अब फर्स्ट जो आपने एक्सरसाइज 1 और 2 की है, स्पेशली एक्सरसाइज 1 में आपने ये लीनियर अलजेब्रा की एक्सरसाइज चैप्टर 1 की बात करी मैं, उसमें आपने एक लीनियर सिस्टम पढ़ा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ी, ठीक है। उन लीनियर इक्वेशंस को आप एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। इस सिस्टम को आप रेक्टेंगुलर एरे में कैसे शिफ्ट करते थे, उसे आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नाम देते थे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मींस आप उनको एक एंट्रीज की फॉर्म में लिखेंगे। हाउ, आप 2 और 4 को फर्स्ट कॉलम में लिखते थे, फिर 3 और y के जो कॉन्स्टेंट्स थे, कोफिशिएंट्स थे, उनको आप सेकेंड कॉलम में, और फिर ये जो वैल्यूज़ होती थी 4, 2, इनको आप थर्ड कॉलम में। इसे आप कहते थे दिस इज़ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इस चीज़ से निकल के एक और कंडीशन, एक और कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे आप किस तरह मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लीनियर सिस्टम नहीं गिवन, फिर आप किस तरह की चीज़ को मैट्रिक्स में बंद कर सकते हैं। आपकी बुक में एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ डेज इन अ वीक एक स्टूडेंट है जो कि 3 सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहा है, 2 आवर्स, 1 आवर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स उसने दिए हुए हैं, डिफरेंट डेज़ में वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कितने टाइम पढ़ता है, स्टडी टाइम उसका क्या क्या है। सब्जेक्ट ए, सपोज़ कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, whatever, ABC 3 सब्जेक्ट्स हैं। नंबर ऑफ आवर्स आर गिवन इन दिस फॉर्म एंड नंबर ऑफ डेज आर मंडे टू संडे। अब इस तरह के डाटा को आप भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंट्रीज जो हैं इन अ रेक्टेंगुलर एरे आपको क्या देती हैं, अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट आप सीख रहे हैं। पहले आपने लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना सीखा। अब एक डिफरेंट वे में हम बात कर रहे हैं, हम इस तरह की एंट्रीज को भी इन द मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं। ओके ये आप कह लें कि एप्लीकेशंस हैं मैट्रिसेस की, यानी मैट्रिसेस को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डाटा के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट देने के बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिख के दिखाई हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें कुछ इस तरह की एंट्रीज हैं। सेकंड है जिसमें इस तरह का मैट्रिक्स है। ये थर्ड मैट्रिक्स मैंने लिखा है, और ये फोर्थ मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है 3, ठीक है। ये फोर्थ मैट्रिक्स है और इसकी एक ही एंट्री है 3। अच्छा जी, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो मैट्रिसेस मैंने एग्जांपल्स में लिखे हैं ये दिखने में मुख्तलिफ साइजेस के लग रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी कि मैट्रिसेस का साइज़ को कैसे डिसाइड करते हैं, कि आप कैसे कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इस साइज़ का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस फॉर्म में आप बताएंगे कि किस मैट्रिक्स का क्या साइज़ है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा जी नंबर ऑफ रोज़ आप किसको कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो 1 और 2 इज़ द फर्स्ट रो, जिसे आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इन फर्स्ट मैट्रिक्स दिस इज़ सेकेंड रो एंड दिस इज़ थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज़ जिसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी कहेंगे, एंड कॉलम्स
वर्टिकल लाइंस, इन्हें हम कहेंगे कॉलम्स। डिस्क्राइब द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का साइज क्या चीज़ डिस्क्राइब करेगी, उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। अच्छा, उसको लिखा कैसे जाएगा, उसके साइज को, रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या होगी, m क्रॉस n। पहले नंबर पे हमेशा आपने क्या लिखना है, रो, नंबर ऑफ रोज। दूसरे नंबर पे आपने हमेशा कॉलम्स लिखने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रोज इन सर्टेन मैट्रिक्स, और सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो साइज ऑफ मैट्रिक्स इन फर्स्ट एग्जांपल यू कैन से हाउ मैनी रोज, पहले नंबर पे मैंने बताया वो रोज को डिस्क्राइब करेगा आपका फर्स्ट नंबर। तो नंबर्स यहाँ पे 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो इसका साइज है 3 क्रॉस 2। इसको आपने लिखना है 3 क्रॉस 2 के फॉर्म में। मैंने आपको बता दिया है डेफिनेशन में कि इसके साइज को लिखा कैसे जाता है, एज m क्रॉस n। इसी तरह एग्जांपल 2 में देखें तो एक साइज दिया हुआ है, इसमें आपके पास 1 क्रॉस फर्स्ट एक ही रो है और कॉलम्स 1 2 3 4। तो आपके पास कितने कॉलम्स आ गए, 4 कॉलम, 1 क्रॉस 4 साइज है इसका, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड में देखें, थर्ड में आप देख सकते हैं आपके पास 2 रोज हैं, 1 2। तो पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करेगा। कॉलम्स इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो आप 2 क्रॉस 1 इज द साइज ऑफ एग्जाम्पल 3। एंड द लास्ट मैट्रिक्स इज 1 रो है और 1 ही कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब ऐसे मैट्रिसेस जिसमें एक ही रो हो या सिर्फ एक ही कॉलम हो, उनके भी कुछ स्पेशल नेम है, मैं आपको वो भी लिख देती हूँ डेफिनेशन में। ये आप देख लें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो आप उसको नाम देंगे दिस इज अ रो मैट्रिक्स, या आप उसको नाम देंगे रो वेक्टर, ठीक है। अब आपको कहीं पे टर्म यूज़ की जाती है रो वेक्टर की, तो आपको फ़ौरन से पता चलना चाहिए कि ये ऐसे मैट्रिक्स की बात हो रही है। रो वेक्टर अगर सिर्फ कहा जाता है मैट्रिक्स से, तो आप फ़ौरन जान जाएंगे कि इसमें एक ही रो है। अगर सिर्फ टर्म यूज़ की जाती है रो वेक्टर, रो वेक्टर मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स तो 4 हैं लेकिन रो ओनली 1 है, तो आप कहेंगे दिस इज़ अ रो वेक्टर। इसी तरह अगर ऐसा मैट्रिक्स गिवन हो या मैट्रिक्स लिखा हुआ ना हो और आपसे कहा जाए कि एक कॉलम वेक्टर लिखें या कॉलम मैट्रिक्स लिखें, तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पे एक ऐसे मैट्रिक्स की बात की जा रही है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है, ओनली 1 कॉलम, ठीक है। रोज़ ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कॉलम अगर एक ही है तो आप उसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहेंगे। अच्छा, अगर लास्ट मैट्रिक्स को आप गौर से देखें तो उसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज बोथ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स या बोथ रो एंड कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी जर्नल m क्रॉस n मैट्रिक्स, मैंने आपको एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाई है। कोई भी ऑर्डर हो, रोज़ का नंबर कोई भी हो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कोई भी हो, तो उसको जनरली आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे मैं बच्चों को देखती हूँ, स्टूडेंट्स को, वो यहाँ पे ढेर सारी लाइंस लगा लेते हैं, ऐसे ढेरों सारी, ऐसे नहीं, 3 डॉट्स के साथ आपने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। ओके, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्डर, किसी भी साइज़ के मैट्रिक्स की, ठीक है। इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m कोई भी नंबर होगा, n कोई भी नंबर होगा, या आप किसी भी मैट्रिक्स को कम्पैक्ट इसका नोटेशन जो होगी वो इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है, कि आप रेक्टेंगुलर एरे इस तरह से ब्रैकेट्स के साथ आप इसको i रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रो, सॉरी पोजीशन रो की और कॉलम की बताएगी j आपको, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और नोटेशन देख लें एंट्रीज़ की। ये तो थी मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब एंट्रीज़ को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी भी देख लें। जो aij है वो किसी एक ith रो और jth कॉलम पे किसी एंट्री की पोजीशन देती है आपको। इसको आप जो भी मैट्रिक्स होगा
आमतौर पे जब ए मैट्रिक्स गिवन होता है तो उसके अंदर आप एज यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसमें आप B11 B12 यूज़ करेंगे, ठीक है। आमतौर पे ये नोटेशंस यूज़ होती हैं। इसी तरह अगर आप ए की बात कर रहे हैं तो स्मॉल ए के लिए आप कैपिटल ए मैट्रिक्स का नाम रखेंगे। AIJ इस वैल्यू, इस एंट्री को आप कैपिटल ए मैट्रिक्स के अंदर ith और jth के साथ ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसमें जो एंट्री है ना 1, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई इसमें क्या है 1 और जे भी क्या है 1। तो आप इसको मैट्रिक्स के साथ कैसे लिख सकते हैं? इस एंट्री को आप मैट्रिक्स और इसके आगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स और साथ उसकी पोजीशन बता देंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि A12 को मैं कैसे लिखूँगी? ए को स्मॉल ब्रैकेट में, तो A12 इज़ 2। इस तरह मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A22, तो वो आप बताएंगे वो है 4, या उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं A22, ठीक है। ये हो गई, मैंने नीचे लिख के बता दिया आपको कि आप किस तरह से एंट्रीज को लिख सकते हैं नोटेशन में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले आपने रेक्टेंगुलर एरे में बात किया जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होते हैं, उसमें साइज सेम नहीं होता, लेकिन ऐसा स्पेशल मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ठीक है। अ मैट्रिक्स विद n रोज एंड n कॉलम्स यानी n, तो उसके लिए आपने क्या कंडीशन चेक करनी है? ये 2 मैट्रिसेस मैंने लिखे हैं और इन मैट्रिसेस को मैंने ये कहा है कि ये 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपने साइज़ देखना है कि इसकी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स कितने हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। ये मैंने स्क्वायर मैट्रिसेस लिखे हैं, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स सपोज आपको 3 कर देते हैं, 5 और 2 कर दें, इसे 0 1 कर दें, ठीक है। तो ये 2 मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल है क्योंकि इनके पहले आपने देखने हैं साइज़ सेम है। अगर तो साइज़ ही सेम नहीं है तो वो एंट्रीज चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इक्वल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि दोनों मैट्रिसेस का साइज़ जो है वो 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम है। जब साइज़ चेक करने के बाद आपने एंट्रीज़ में मूव करना है, तो एंट्रीज़ को देखना है कि जो फर्स्ट A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है। सॉरी, मैं इक्वल की एग्जांपल लिख रही थी तो मुझे एंट्रीज भी सेम रखनी है। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एंट्रीज, यानी उसकी जो पोजीशंस हैं वो बिल्कुल सेम हो, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5। दूसरी रो के पहले कॉलम में अगर 3 है तो इसके भी दूसरी रो के पहले कॉलम में 3 होना चाहिए। 2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होंगी, देन हम ये कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा, अब इक्वालिटी हमने चेक कर ली, उसके बाद हम मूव करते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मूव कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस पे। इसमें हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो या किसी स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें फिर हम मैट्रिक्स ऑपरेशन सीख के तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे और उसमें डिफरेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यानी मैट्रिसेस तक जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है अभी तक वो सारी मैट्रिसेस के बारे में दी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी अबाउट मैट्रिक्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हैं, यानी 2 मैट्रिसेस आपके पास, फर्स्ट आपने देख लिया कि इक्वालिटी चेक कर लिया, आपने पहला ऑपरेशन देखा कि 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगे। तो इंशाल्लाह ये सारा काम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।